झारखंड के आंदोलनकारी और जेपीपी पार्टी के जो संस्थापक है सूर्य सिंह बेसरा हैं। विधानसभा चुनाव में क्या विकल्प बना पाए हैं और क्या आपकी रणनीति रहेगी? 15-16 नामों का लिस्ट अभी अपने हाथ में आपने रखा। हम जयराम से ही शुरू करते हैं, जैसे आपने पहले नाम पर जयराम महतो आपने देखा कल आया कि भाई बीजेपी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मेरी किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, मैं अकेले लड़ूंगा। सवाल मेरा है कि तीसरा मोर्चा आप गठन करिए, लेकिन एक तरफ एनडीए है, एक तरफ जेएमएम लीड कर रही है और बीजेपी ये कर रही है। क्यों क्यों जरूरत है झारखंड में दो पार्टियों के पास जो विकल्प है, जो दो मुख्य धारा इनके साथ लड़ाई हो रही, तो उसमें क्यों लग रहा है कि आपका तीसरा क्यों जरूरत पड़ा और क्यों लोग इधर जो है तीसरे विकल्प की तरफ लोग देखेंगे? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हमारे साथ झारखंड के आंदोलनकारी और जेपीपी पार्टी के जो संस्थापक है सूर्य सिंह बेसरा हैं। विधानसभा चुनाव का समय चल रहा है, पार्टियों का गठबंधन चल रहा है, मुद्दा सेट करने की कोशिश की जा रही है और एक तरफ दो मोर्चा तो आपको पता ही है कि एक तरफ इंडिया है और एक तरफ एनडीए है। वहीं तीसरा विकल्प कौन होगा, इस पर भी बातचीत चल रही है और कई तरह की हमने इससे संबंधित आपको बातचीत बताया भी कि कौन कौन लोग अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अब हम सूर्य सिंह बेसरा से करेंगे। ये लगातार लोकसभा चुनाव के समय से ही कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में तीसरा विकल्प बनकर तैयार हो और जो लोग इंडिया या एनडीए में शामिल नहीं हैं उन सबको एक मंच पर लाया जाए। क्या विकल्प बना पाए हैं और क्या आपकी रणनीति रहेगी? इस बार हमारे जो तीसरा विकल्प का गठबंधन होगा बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग के तर्ज पर किया जा रहा है। हमने सोशल इंजीनियर पे एक उदाहरण देना चाहेंगे। एक तो उत्तर प्रदेश में मोहन मायावती, कांसीराम जी की जो थॉट है, चिंताधारा, सोशल इंजीनियरिंग किया और कामयाब भी हुआ मायावती 4 बार। और उस दिन 22 तारीख को जो है ना, 22 जुलाई को जिस दिन ये नामकरण हुआ है, तीसरा फ्रंट का नाम जनमत का नाम से नामकरण हुई है, उस दिन उनसे लंबी बात 2-3 घंटा बात हुई। वो 4 बार एमएलए बन चुके हैं, एक बार कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं, बहुत बड़ी हस्ती थे, उत्तर प्रदेश से आए थे और उनके साथ हमारी बात हुई। वो बहुजन समाज पार्टी जेपीपी के साथ ज्वाइंट हैंड करने को तैयार हो गया गठबंधन। उसके साथ ही साथ जितने भी मुस्लिम जो पार्टियां चलता है, जैसे ओबीसी का पार्टी और भी लोकल पार्टियां हैं, उसके साथ विनोद बिहारी महतो की पार्टी में सहमत दे दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान, जो कृष्णा मार्डी उसका अध्यक्ष है, महासचिव से हमारी डिटेल बात हुई, सहमति के आधार पर बोल रहा हूँ, जेएमएम उलगुलान। उसी तरह का हम लोग जो है ना, कई दौर का बात हुआ है जयराम महतो के जेवीकेएसएस के साथ और नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का गठन अभी तक औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, फिर भी मान रहे हैं कि जयराम महतो के नेतृत्व 15-16 नामों का लिस्ट अभी अपने हाथ में आपने रखा उन पार्टियों से जिससे कि आपकी पहली प्राइमरी बातचीत हुई है सहमति को लेकर। हो चुकी है। हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन नामों को आप ले रहे हैं, हम जयराम से ही शुरू करते हैं, जैसे आपने पहले नाम पर जयराम महतो का आपने नाम लिया है। उनके बारे में खबर आ रहा है कि अभी आपने देखा कल आया कि भाई बीजेपी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मेरी किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, मैं अकेले लड़ूंगा। आप बोल रहे हैं कि बातचीत हुई। ये स्टेटमेंट किस तरीके से देखा जाए? कैसे तीसरा विकल्प बनेगा? हमारा कहना है कि उनसे हमारी औपचारिक रूप से बात हो गई है। जो अधिकृत है उनका नाम मैं खुलासा करना चाहता हूँ, उसका प्रवक्ता का नाम है विजय सिंह। और जब उनसे हमारी पहली बात हुई, गठबंधन पे सहमति जताया कि तीसरा विकल्प हम लोग चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं। पहला सिद्धांतिक रूप से हम लोग गठबंधन में राजीनामा सहमत दिलाया। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग था और उसके बाद 23 तारीख को भी जो है ना, जिसको संजय मेहता नाम है, जिसको कहा जाएगा कि कोर कमेटी के वो भी बहुत बड़ा अग्रणी नेतृत्वकारी पार्टी का रणनीतिकार है। रणनीतिकार है, उनसे भी 23 को बात हुई। उसके बाद उन्होंने सहमति दिया, या उन्होंने सहमति दिया लेकिन गठबंधन। दूसरी तरफ इस तरह की बातें आ रही थी, किस तरीके से मैं आप उस पे नहीं चलता हूँ, क्योंकि हम तब तक इंतजार करेंगे। हमारा 29 तारीख को निर्धारित हुआ है। इन 16 पार्टियों का प्रतिनिधि सहमति जताया, एक साथ मिलके रणनीति बनाएंगे सीट शेयरिंग का। और आज सवेरे 5 पार्टी डुमरी विधानसभा से मौलाना अब्दुल रिजवी, वो एक पार्टी के संस्थापक है, रजिस्टर्ड पार्टी है, उन लोगों ने 5 पार्टी मिलके गठबंधन पर सहमति जताया और मेरा आमंत्रण स्वीकार किया। 5 संगठनों का गठबंधन भी 29 तारीख को होंगे। कुल मिला के 20 से 22 संगठनों के बीच में हमारी सीट शेयरिंग की बात होगी। और प्लेटफॉर्म का नाम हो चुका है, जैसे एनडीए का नाम हुआ,
यूपी का नाम है इंडिया हुआ या एनडीए हुआ, उसी तरह का झारखंड में तीसरा मोर्चा का नाम विकल्प के रूप में जनमत हो गया है। जनमत का फुल फॉर्म है झारखंड नवनिर्माण महासभा, इसी का हम लोगों ने जनमत बनाया है। और आने वाला दिन में जहाँ तक ये देवेंद्र नाथ महतो जिन पे लाठीचार्ज हुए हैं, काफ़ी घायल अवस्था में है और उनका हम लोग कड़ी शब्दों से निंदा किए हैं। वो झारखंड स्टूडेंट यूनियन के नेता हैं और जितने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं जो अनियमितता हुई है उन सरकार के खिलाफ लगातार संघर्षरत हैं। और आज ये रिम्स में भर्ती थे और उनको रेफर कर दिया गया दिल्ली हॉस्पिटल में। उनके प्रति केवल सहानुभूति नहीं है, ऐसे लड़ाकू लोगों को भी दिल्ली से अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो हमारा गठबंधन में उसको सहमति देंगे। तो जेबी के साथ है ना, तो आपके जब तक वो पार्टी शामिल नहीं होते तो आप कैसे मतलब जी अजय, मैंने व्यक्ति के तौर पर किया है, लड़ाकू छवि में हमने तो बाद के दिनों में हम लोग ये चाहेंगे कि झारखंड में रिजर्व सीट है 28 सीट है, दलित समाज से है 9 सीट है। हम लोगों ने रूपरेखा तैयार किया है कि महिलाओं को कम से कम 10 महिलाओं को प्रतिनिधि बनाएंगे, माने उम्मीदवार बनाएंगे। और मुस्लिम की आबादी 15% है, क्योंकि हम ये विभेद करना नहीं चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सरना सेकुलर कॉन्सेप्ट को लेना चाहेंगे हैं। जिस तरह बीजेपी कुछ उनमें परहेज करता हो हैं और मुस्लिम समुदाय भी आरएसएस बीजेपी से परहेज दूरी रखता हो, तो हम चाहेंगे कि एनडीए से हम दूरी रखेंगे और यूपी माने इंडिया से दूरी रखेंगे और समान विचारधारा हम कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएंगे। हमको लगता है 29 जुलाई को रांची में जो मीटिंग होने जा रही है ये सीट शेयरिंग पे सहमति होगी। और एक एक विधानसभा हमने अभी देखा कि माले को टोटोला तो विनोद सिंह जेएमएम के फोल्डर में है और सुन रहे हैं। मैं हमको एके राय का एमसीसी मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन को उनको भी हम लोगों ने, अरूप चटर्जी को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। यहाँ बाकी है सीपीएम और सीपीआई। हमको लगता है झारखंड में वाम मोर्चा ऑलरेडी गठन है, माने लेफ्ट फ्रंट है, वामपंथी विचारधारा। तो हम चाहेंगे वो अकेले काहे रहेगा, तो हम चाहेंगे, हमारा आज प्रयास रहेगा कि सीपीआई सीपीएम जो लाल झंडा वाले हैं उनको भी लाएंगे। हमारा कहना है कि एक एक सीट बारीकी से एकदम माने डिजिटल ये से देख रहे हैं हम कि एक एक सीट और एक एक समुदाय बाकी ना रहे और हम तीसरा मोर्चा गठन करेंगे। अगला सवाल मेरा है कि तीसरा मोर्चा आप गठन करिए, लेकिन सवाल ये है कि आप पर एक तरफ एनडीए है, एक तरफ जेएमएम लीड कर रही है और बीजेपी ये कर रही है, जिसमें बाकी पार्टियां आजसू है, जेएमएम है, इधर आपके, तो तीसरा विकल्प क्यों जरूरत है? झारखंड में दो पार्टियों के पास जो विकल्प है, जो दो मुख्य धारा इनके साथ लड़ाई हो रही, तो उसमें क्यों लग रहा है कि आपका तीसरा क्यों जरूरत पड़ा और क्यों लोग इधर जो है तीसरे विकल्प की तरफ लोग देखेंगे? एक है इंडिया का जो लीडर लोग हैं, वो लीडर गिना जा रहे हैं। एक है अर्जुन मुंडा, सीएम रह चुके हैं 3 बार। रघुवर दास 5 साल कार्य पूरा किया है। बाबूलाल मरांडी 2.5 साल। तीनों चेहरा आया है। तीनों झारखंड आंदोलन की पुरोधा नहीं है। झारखंड राज्य निर्माण कर्ताओं में आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरा है कि शिबू सोरेन छोड़ करके बाकी चंपाई सोरेन रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन हेमंत सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री आंदोलनकारी नहीं है। सूर्य सिंह बेसरा ऐसा फाइटर है तो जेएमएम से भी हट के और बढ़ चढ़ के आजसू का संस्थापक, मैं आंदोलनकारी 72 घंटा आजसू का, दिल्ली वार्ता राजीव गांधी बूटा सिंह से, तो कहाँ मिलेगा ऐसा छवि? दूसरी बात है किसी के सदस्य चली जा रही है, विधायिका चल जा रहा है, कोई आदमी ईडी के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, कोई सीबीआई का जांच कर रहा है, कोई आय से अधिक धन संपत्ति मामला। बेसरा जी ना दागी है बागी है। मैं झारखंड राज्य निर्माणकर्ता के रूप में देखता हूँ इन 24 वर्षों के अंदर में 13 मुख्यमंत्री बदले गए और 13 मुख्यमंत्री में झारखंड का तस्वीर बना नहीं, स्थानीय नीति बना नहीं, नियोजन नीति बना नहीं और आरक्षण नीति बना नहीं। आज जो फुलझड़ियां लगा दिया है नौकरी के लिए, हेमंत सोरेन आते ही हेमंत सोरेन आते ही ये 3 महीना बर्दाश्त नहीं कर पाया। हमको लगता है चंपाई सोरेन न दागी है न बागी है। 3 महीना 5 महीना इतना बढ़िया स्मूथली काम किया और 3 महीना बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको हटा के
सत्ता को हथिया लेना जैसा हुआ है। और इन्होंने आते ही ये नौकरियों का बौछार लगा दिया और जो है ना सहायक पुलिस कर्मी पर लाठी बरपा दिया। और आज ये भी पारा टीचर पे भी वही हाल किया। हमको लगता है रघुवर दास की सरकार जाने का कारण भी था कि पारा टीचर पे लाठी बरसाना और आंगनबाड़ी महिलाओं पे बेइज्जत करना। तो हमको लगता है कि आज बिना सवाल ये उठता है कि बिना स्थानीयता नीति निर्धारित किए नौकरी कैसे दे रहे हो। जैसे अभी अगर 28 गो नौकरी मिला, जो 28 में से 18 जो है ना यूपी का है, बिहार का है, उड़ीसा का है, तो ये क्या है? मतलब कि आपका स्थानीय नीति तय नहीं है आज भी हेमंत सोरेन का। तो स्थानीय तो तय है तो कौन बाहर के लोगों को आप दे रहे हैं? आरक्षण नीति जो 77% आरक्षण मिलेगी उसका अधर में लटका हुआ है, 9 सूची में तैयार नहीं हुआ, गवर्नर में मान्यता दिया नहीं, नियोजन नीति झारखंड हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दिया। तो 3 चीज चाहिए रोजगार के लिए। एक है आरक्षण नीति, 77% अलाउ नहीं है। और दूसरी बात है स्थानीय नियोजन नीति, झारखंड हाई कोर्ट रिजेक्ट किया है। तो दूसरा है स्थानीय नीति भी 1932 में उधर में लटका हुआ। तो तीनों नीति निर्धारित ही नहीं है तो नौकरी क्या दे रहे हो? तो असंवैधानिक है। तो ये तमाम चीज हमारे पास नीति निर्धारण का मापदंड है, सोच है, विचार है। इसलिए झारखंड भ्रष्टाचार के अखंड डूबा हुआ है, अब भ्रष्टाचार में खत्म हो चुका है। इसीलिए ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, अत्याचार के खिलाफ हैं और सबको प्रतिनिधित्व मिले। झारखंड 24 साल के अंदर में गर्त में चला गया, दूसरा बिहार बन गया और बिहार से भी बदतर हो गया झारखंड। इसीलिए तीसरा विकल्प की जरूरत है। सवाल यह है कि आपने कई बार सार्वजनिक तौर पर ये कहा है कि मैं चुनावी राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, लेकिन आप चुनाव लड़ लेते हैं और फिर जब चुनाव आ रहा है तो फिर से आप इस तरह मोर्चा बनाने लगता है। तो कौन सा स्टेटमेंट? चुनाव लड़ने की जो जुनून होता है, अगर नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे तो नेता ही नहीं होगा। अगर राजनीति में नीति नहीं होगा तो राजनीति नहीं होगा। तो चुनाव तो लड़ना है हार जीत। मैं 15 बार चुनाव लड़ चुका, 5 बार लोकसभा, 10 बार विधानसभा, घाटशिला से जीत चुका हूँ। 85 में जेएमएम से जीत चुका हूँ, सर्टिफिकेट दूसरा को दे दिया, वो धांधली भी देखा हूँ। और 90 में तो आजसू से चुनाव जीता, त्याग दे दिया हूँ। तो मैं जो राजनीतिज्ञों के रूप में लिखाना, पढ़ना, समझना, समझाना। और दूसरी बात है, चंद्रशेखर देश का प्रधानमंत्री 1991 में थे और उन्होंने एक ठो कहा था कि पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। मतलब राजनीति में कोई स्थायी दोस्त, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होते हैं। इसलिए मैंने तीसरा विकल्प का प्रयासरत रहा हूं और इसी दिशा में मैं विकल्प तैयार कर रहा हूं। और देखिए, आज के खबरों में जिसको लेकर आप तीसरा विकल्प बना रहे हैं, सब लोग उसके तरफ देख रहे हैं, वो जयराम महतो। कल से खबर ये आ रही है कि भाई वो दिल्ली में है और उनका बीजेपी के साथ कोई बातचीत चल रही है। तो अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो कितना बड़ा आपका नुकसान हो गया, उनका नुकसान या फायदा होगा, किस तरीके से? अरे भाई, लोकसभा चुनाव ज्यादा दिन नहीं हुआ है ना, 1-2 महीना कहाँ हुआ है। हम लोगों ने सीता को भी देखा, गीता को भी देखा ना। सीता जो है अपने घर भी तोड़ के और छोड़ के भाजपा के हो गई थी, चुनाव हार गई। गीता को भी देखा ना, सिटिंग कांग्रेस का एमपी, उनकी पहुंच कहाँ सोनिया गांधी तक, राहुल गांधी तक। इतने बड़े राष्ट्रीय पार्टी छोड़ करके वो गीता भी चली गई। तो गीता को भी छोड़ते हुए देखा और सीता को भी छोड़ते हुए देखा। और अब अगर देखना होगा कि जय श्री राम की जगह में जयराम जाता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हम फिर भी इंतजार करेंगे कि जय श्री राम बीजेपी बोलते हैं और उनको जय श्री राम बोलने वाले मतलब आप कह रहे हैं कि वो जाएंगे, तलाश कर रहे हैं। तो जयराम अगर उधर जाते हैं तो गीता और सीता वाली हाल हो जाएगी। नहीं, हमको लगता है कि भाई गीता और सीता का फिल्म हमने देखा था, रियल में भी राजनीति में गीता सीता झारखंड में हो चुका है घटना। अब जय श्री राम बोलने वाले अगर जयराम की जरूरत होगा, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी 29 तारीख को तक मैं उनका इंतजार फिर करूंगा। सुदेश महतो क्या करेगा? नहीं, सुदेश तो आप देखिए, सुदेश कहाँ करेगा जब उनका तो सिल्ली से दिल्ली की बात है, सिल्ली के दिल्ली बात है, तो सुदेश विदेश जाएगा क्या? एक ही न जाएगा अंदर। मैं कहूंगा कि ऐसे परिस्थिति में वो तो हमारा ही छोटा भाई है, आजसू को हिजक किया है। इसलिए राजनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। अगर वैसा समीकरण बनता है तो एक मयान में 2 तलवार तो नहीं होता है। आजसू पार्टी मेरे ही बनाए हुआ हिजक किया है सुदेश महतो कि आज 30 तारीख में अगर बोलते हैं दादा अब हम अकेले क्या करें, अब हम तीसरा विकल्प में आ जाएं, उसके लिए दरवाजा खुला है। आप तीसरा विकल्प बनाइए और हमें लगता है आपका विकल्प जो भी बने और आपका भविष्य उज्जवल हो, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन मुद्दा जरूर उठते रहनी चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए। विधानसभा चुनाव का समय है, सही मुद्दा उठाना, सही सवाल पूछना अभी जरूरी है।
पार्टियों से, जनप्रतिनिधियों से और नेताओं से जो वोट मांगने आएंगे, इसलिए कि ये समय सवाल पूछने का है। तो इस सवाल हमारा सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। जो लोग मिलेंगे उनसे सवाल हम पूछेंगे कि आपका आखिर इस चुनाव में मुद्दा क्यों होगा, क्यों आप जनप्रतिनिधि बनने चाहिए, पहले आप बताइए, और बनेंगे तो क्या कुछ करेंगे। अपने सहयोगी शिश रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।